हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बेटे। वेरी नाइस सराउंडिंग टुडे। इट्स रेनिंग ऑल्सो। रेन्स के बावजूद आज इलेक्ट्रिसिटी भी है एंड आई एम एंजॉइंग द होल एटमॉस्फेयर। आर यू एंजॉइंग? ओह ग्रेट। सो and obviously this is a new setting in which we are studying today, okay, and I'm going to start today's lecture with this particular topic in magnetic effects of electric current. magnetic effects of electric current को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में बेटे हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा किस तरह से कोई इलेक्ट्रिक करंट का वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को दिखाता है। याद आया? कोई अगर वायर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, सो दैट वायर शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और फिर हमने देखा कि बायोट-सवर्ट्स लॉ में देखा कि कोई भी एक छोटा सा वायर का कंडक्टर ले लो, है ना, दैट इज करंट एलिमेंट। उस करंट एलिमेंट की वजह से जो फॉर्मूला आया था स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड? dB इज इक्वल्स टू, याद है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको याद रखना, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म उसका अलग है ना। फिर हमने देखा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो राइट हैंड थंब रूल से उस करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू में गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। क्यों भाई, है ना, ये भी आपको पता है। तो बेटे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमने इसका एप्लीकेशन भी देखा कि किस तरह इसको अप्लाई किया जाता है। रिमेंबर दिस, ओके। तो हमने बायो-सवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन देखा। अब इस एप्लीकेशन से आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। रेडी? लेट्स गो। तो सब लोग ध्यान दीजिए, this particular part is very important. Okay, and if you like this new setting, just type wonderful in the comment box. Okay, ये सेटिंग अच्छा लग रहा है सबको ना? तो मैं घूम फिर भी सकता हूँ ऐसे। क्यों भाई, यहाँ तक hello, I'm here, okay, and along with that I have a facility of transporting myself anywhere I want, okay, so that's really great. And let's start with our topic today. So dear friends, we are starting with our topic magnetic effects of electric current. And in this topic, dear friends, let's start with this. This is called as force on a conductor carrying current in magnetic field. Let's hope that electricity remains today, okay. Let's pray to God that let the heavy rains do not disturb our class today, okay. So let's pray and continue that we continue our lecture, which is in a very nice setting. Okay, so let's start. Dear friends, आपको ये पता होगा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटे, ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, यस और नो? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास क्या मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा जाए, अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को रखा जाए, तो क्या इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा?
जी हाँ, इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, है ना। तो चलिए तो बात करते हैं कि अगर मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, सिंपल कंडक्टर, ये देखो ऐसा कंडक्टर है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। थोड़ा सा डायरेक्शन बदल दूँ क्या इसका, ऐसा करते हैं, थोड़ा ऐसा तिरछा बना देता हूँ। ये देखो ये कंडक्टर है जी, है ना, दिस इज द कंडक्टर। और इस कंडक्टर को मैंने रख दिया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो चलो जरा मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड, क्या बात है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी बार, वेरी गुड। और हमने कंडक्टर रख दिया इसके अंदर, ये कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है, कितना करंट है जी, आई करंट को फ्लो कर रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है, इसलिए घबराना नहीं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने आपके करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया है, हैप्पी। अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, तो ये देखा गया कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, दैट पर्टिकुलर फोर्स को अगर देखा जाए, सो दिस पर्टिकुलर फोर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, the force acting on this conductor was found directly proportional to the magnetic field B। ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड B जो है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड B है, उसको टेस्ला में मेजर करते, याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखाते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखा रहे हैं हम, क्लियर। अब ये जो फोर्स है बेटे, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इट वॉज फाउंड दैट दिस फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इस कंडक्टर का कितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो लेंथ की यहाँ पर बात चल रही है। सो दिस फोर्स वाज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डू यू एग्री विद दिस, इतना समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, अब इन तीनों को अगर एक साथ लिया जाए तो इट वाज फाउंड दैट दिस फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू एल बार क्रॉस बी बार। It was found that this force is equals to, किसके इक्वल है बेटे, I इंटू एल बार क्रॉस बी बार। तो ये वेक्टर फॉर्म में मैंने सीधा दे दिया ये फोर्स, क्लियर, फटाफट लिख दो भाई, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब इसका डायरेक्शन समझना सबसे ज़रूरी हो गया है मेरे लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। है ना, ग्रेट। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। तो ये समझ गए, यहाँ तक समझ गए सब लोग, पूरा समझ में आया।
ग्रेट, वेरी ग्रेट, बहुत बढ़िया। So don't worry, today's lecture is getting recorded, don't worry. Okay, it's getting recorded, don't worry. Yes. So we have seen the force on a conductor carrying current in magnetic field. इसको हमने देखा कि फोर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ऑब्वियसली फोर्स जो होगा, फोर्स का तो आपको न्यूटन उसका यूनिट है, ये तो पता ही है। अब इसमें ये डायरेक्शन जो दिखाया है सर, आई इंटू एल क्रॉस बी, क्या दिखाया है? आई इंटू एल क्रॉस बी। ये डायरेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करें? तो देखो, इसमें डायरेक्शन समझने के लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक प्लेन में इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर देयर इज अ प्लेन लाइक दिस, ध्यान से सुनना, देयर इज अ प्लेन, ओके, अब ध्यान से सुनो, इस प्लेन के अंदर, ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने जो लगा दिया, तो ऐसा बोल देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरह से, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस प्लेन में, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, और आपका जो कंडक्टर है, आपका कंडक्टर जा रहा है इस प्लेन के अंदर, ठीक है? तो इस प्लेन में है आपका कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है I, ठीक है? अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो L है वो लेंथ है, लंबाई है। अब लंबाई कौन सी दिशा में ली जाए, ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लंबाई को अगर ले तो कौन सी दिशा में ले तो लंबाई को हमेशा लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लंबाई को लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सिंपल सी बात है। चलो जी, तो इधर मैं हिंट लिख देता हूँ आपके लिए, स्पेशल हिंट लिख रहा हूँ आपके लिए, स्पेशल हिंट आपके लिए बेटे। हिंट, क्या हिंट दे रहा हूँ आपको मैं? टेक एल बार in the direction of current, take L bar in the direction of the current, and therefore अब क्रॉस प्रोडक्ट करके, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना बड़ा आसान है, आपको पता है, ठीक है जी? तो इस प्लेन में राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे, ओके? तो चलो जी, राइट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड रूल से आई की दिशा में एल लेना है आपको, आई की दिशा में एल लेना है। तो वो जा रहा है अपने प्लेन में, तो आई की दिशा में एल, तो एल क्रॉस बी। तो आपको वेक्टर पता है, फिर से एक बार बता दूं मैं आपको वेक्टर्स, ठीक है? वेक्टर्स बता दूं फिर से एक बार, है ना? वेक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखो ज़रा, ये दिख रहा है सबको? हाँ जी। अगर ये है मान लो आई, ये कौन है? आई। ये कौन है? आई मतलब एल, एल की दिशा में, आई की दिशा में एल है, तो ये एल, ये है बी। तो आपको राइट हैंड लेना है, दिस इज माई राइट हैंड, आई पे रख दो, मतलब एल पे, एल क्रॉस बी, तो एल से लेकर क्रॉस बी तक, ओके? एल क्रॉस बी, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर, इन दोनों को भी परपेंडिकुलर, एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके? क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा में। बहुत बढ़िया। चलो जी, ये समझ में आया है ना? चलो भाई, ये तो समझ में आ गया। तो किधर होगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड? कितने लोग बताएंगे? चलो देखते हैं कौन कौन बताता है। ये डायरेक्शन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? फटाफट चलो, ये डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, कौन बताएगा? ये जो डायरेक्शन अभी मैंने दिखाया, इज दिस डायरेक्शन अपवर्ड और इट इज डाउनवर्ड इस प्लेन में? इस प्लेन में मुझे बताइए, ये जो बाजू वाला प्लेन है, इसमें मुझे बताइए
आई क्रॉस बी मतलब एल क्रॉस बी ऊपर होगा कि नीचे होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? कितने लोग बोलो? निर्भय का कहना है अपवर्ड, जयेश अपवर्ड, ऋषिकेश अपवर्ड। एल क्रॉस बी किधर होगा बेटे? साक्षी अपवर्ड, ओके। वेक्टर नहीं पढ़े हो क्या? वेक्टर नहीं पढ़े हैं यार ये लोग। अपूर्वा भी अपवर्ड बोल रही है, कमाल की चीज़ है। डाउनवर्ड कोई है? कोई डाउनवर्ड बोले? कोई नहीं डाउनवर्ड में। अरे मेरे दोस्तों डाउनवर्ड होगा ना यार, अपवर्ड कैसे होगा? कहाँ अपवर्ड होगा? देखो ना, ये एल क्रॉस बी लगाओ ना, राइट हैंड ले लो, आपका राइट हैंड लो। आई क्रॉस बी करना है आपको, आई क्रॉस बी। देखो ना नीचे जा रहा है ना, नहीं समझ में आया? कमाल की चीज़ है यार, नहीं समझ में आया डाउनवर्ड कैसे है? ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। ये देखो यहाँ पर राइट हैंड रखना है, यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको हाथ रखना है आपका, यहाँ से लेकर मोड़ना किधर है? बी की तरफ, राइट हैंड। अगर आई से लेकर बी तक आपका राइट हैंड मोड़ेंगे तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा ना रे, नहीं समझे? अरे नीचे जाएगा कि नहीं? क्या बात कर रहे हो, है ना? अपवर्ड कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा? गलत है, सब गलत है। नीचे, डाउनवर्ड। Answer is downward. The force acting on this conductor will be in the downward direction. फटाफट लिख दो इसको, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जिसको समझ में आया वही आगे बढ़ो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो। एल क्रॉस बी डाउनवर्ड समझ में आया क्या? एल क्रॉस बी डाउनवर्ड की दिशा में, ये समझ में आया तो ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। क्यों भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितने लोग को ये समझ में आया? समझा? डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड नहीं होगा, समझा ना? ओके, या श्योर श्योर श्योर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, ये तो समझ में आ गया आपके, है ना? ये समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर नीचे की तरफ है। अब मैं कुछ आपको करने को देता हूँ, करके दिखाना, ठीक है? करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। चलो जी चलो, अब एक काम करो, अब ऐसा सोचो, एग्जाम्पल नंबर 1, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और डॉट, ये डॉट देख रहे हो? डॉट का मतलब होता है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक करंट। तो फाइंड द फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब तक आप इसको नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये है इलेक्ट्रिक करंट, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीसरा, ये है इलेक्ट्रिक करंट, ये क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड। आपको पूछा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं देखता हूँ कितने लोग करते हैं इसको। सब लोगों ने इसको करना चाहिए यार, सब लोगों ने किया तो अच्छा रहेगा।
सब लोगों ने अगर नहीं किया तो अच्छा नहीं रहेगा। करो, देखते कितने लोग कर पाते हैं। ओके, कमान 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 कमान। पहला वाला आई किधर है? डॉट है। डॉट समझते हो क्या सब लोग? डॉट, सब लोगों को डॉट समझता है ना? डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, इस पेपर के प्लेन से बाहर आता हुआ, ठीक है, आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। करके बता दो यार। ये देखो ये क्या कह रहे हैं। दिखा दूं सबको? सबको दिखा दूं? मज़ा आ जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया, फटाफट करो। कमान 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 कमान, डू इट डू इट डू इट। आंसर्स बता दो मुझे। पहले का बोलो, क्या होगा पहले का? कितने लोग बताएंगे पहले का क्या होगा? हाँ जी, करो फटाफट। देखो बहुत सारे आंसर्स आ गए, देखते हैं देखते हैं, चलो देखते हैं किसका कितना है। ठीक है, पहला वाला देखो बेटा, पहला वाला जो है बड़ा आसान है। पहला वाला, पहले वाले में ये बी राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, करके बता दूं? करके बता दूं मैं खुद? तो देखो ध्यान दो, तो ये है मेरा बी, ऐसा समझो। ठीक है, दिस इज आई थिंक ये थोड़ा डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मैं आपको उल्टा दिख रहा हूँ अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर ही ड्रॉ करके ही बताता हूँ आपको, तो आसानी हो जाएगी। ये देखो, हमें करना है आई क्रॉस बी, मतलब एल क्रॉस बी। एल किधर है? बाहर है, एल बाहर आ रहा है। आपका राइट हैंड अगर आपने रखा उसके ऊपर, और किधर से किधर जाना है हमें? अगर ये ऐसा बाहर आ रहा है, ऐसा समझो ना आप, तो यहाँ से लेकर अगर आप ऐसे आपका हाथ मोड़ दोगे बी की तरफ, तो किधर जाएगा? अपवर्ड। समझ में आया? अपवर्ड। सो द फोर्स विल बी अपवर्ड। ओके, फोर्स विल बी अपवर्ड। जिन लोगों ने अपवर्ड आंसर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है अपवर्ड, बिल्कुल सही। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेटे आई से लेकर बी तक जाएंगे, अपना हाथ मोड़ेंगे, राइट हैंड फ्रॉम आई टुवर्ड्स बी, सो इट इज़ गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर। कहाँ जा रहा है? इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब क्रॉस। फोर्स किधर होगा? क्रॉस की दिशा में। क्रॉस मतलब अंदर जाने वाला। सो दिस इज इन टू द प्लेन, इन टू द प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड, जो भी बोलो आप। ठीक है, इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। एंड तीसरे में बेटे आई किधर है? ये रहा, और बी किधर है? अंदर जाने वाला। ये अगर ऐसे 3D डायग्राम देखा जाए तो आई से लेकर अगर हम बी की तरफ अपना हाथ मोड़े, राइट हैंड, तो ये किधर जाएगा? आई क्रॉस बी, ऊपर, फिर से अपवर्ड, वंस अगेन अपवर्ड। समझे? सो वंस अगेन इट इज अपवर्ड। अब समझ में आया सबके? कितने लोग के समझ में आया देखते हैं।
कितने लोग के समझ में आया बेटा? क्लियर है ये पूरा? किसने किसने सही आंसर दिया है देखते हैं. सो द फर्स्ट आंसर इज पहले का अपवर्ड बहुत सारे लोगों ने दिया है. अपवर्ड इनसाइड, और फिर इसका एक गलत हो गया ऋषिकेश, एक गलत हुआ बस. और पहले का अपवर्ड ये सही है. जयेश पहले का अपवर्ड, ओके ठीक है. डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड होगा. आई क्रॉस बी, बी किधर है? बी साक्षी बी किधर है? बी अंदर है, अंदर जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. तो आई क्रॉस बी ऊपर जाएगा ना? नहीं समझा? समझा? इस तरह से, ठीक है. यस है ना, इस तरीके से करना है आपको. ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वन प्रॉब्लम. इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, सब लोग ध्यान से सुने. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. एक क्वेश्चन ले लेते हैं. The conductor has length L bar which is equals to 2I cap minus 3J cap plus K cap, and the magnetic field is 10 Tesla along positive x-axis. Find the force acting on the conductor carrying 5 एम्पियर. चलिए क्वेश्चन को लिख लो जी. पहले क्वेश्चन क्लियर कर लो. क्वेश्चन पूरा क्लियर होना चाहिए. क्या क्वेश्चन समझ में आया? इज द क्वेश्चन क्लियर? और जब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा. कमान 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 कमान, डू इट डू इट डू इट. यस 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 यस, डू इट. कंडक्टर हैज लेंथ एल बार. देखो बेटे पहले मैं ये करा के देता हूँ, इसको पहले एक क्लैरिटी दे देता हूँ, तब तुरंत समझ में आएगा. सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले बेटे समझ लो कि लेंथ तो मिल गया हमें, है ना, लेंथ तो मिल गया. अब मैग्नेटिक फील्ड दिया है 10 टेस्ला. इसका मतलब अगर मैं बी बार इज इक्वल्स टू 10 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब क्या इसको मैं 10 आई कैप ऐसे लिख सकता हूँ क्या? टेस्ला. सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 10 आई कैप टेस्ला. ये समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं. ये तो हो गया. अब हमें ये पता है कि फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है. फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि इट इज I इंटू एल क्रॉस बी. तो अगर आपके पास L वेक्टर है, आपके पास अगर B वेक्टर है, अगर ये दोनों वेक्टर आपके पास है, तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से ढूंढ सकते हो, है ना. तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम अगर ढूंढे तो चलो जी, इसको लिख देता हूँ मैं. करंट कितना? 5.
इंटू एल क्रॉस बी। तो पहले एल क्रॉस बी को ढूंढ लेते हैं और फिर इसको आके सॉल्व कर लेते हैं। तो एल क्रॉस बी ढूंढने के लिए सबसे पहले इधर लिखेंगे एल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये डिटर्मिनेंट के अंदर ऊपर होगा आई जे के, पहले होगा एल के कोऑर्डिनेट्स लिख दो 2 -3 1 और बी के लिख दो आई के आपका कितना 10। तो ये अगर दो है ही नहीं तो इसको 0 0 लिखना है। समझ में आया? यहां तक कितने लोग को समझ में आया जी? समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो चलो अब एक काम करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सब लोग जानते हैं कि पहले आई का कॉलम और रो ढक दो, ये -3 इंटू 0 -1 इंटू 0, तो ये 0 हो गया। माइनस जे कैप का अगर ढक दो तो जे कैप के साथ भी 0 इंटू 0, ये भी 0, और तीसरा के कैप के साथ होगा 2 इंटू 0 0 माइनस 10 इंटू -3 इज -30, और इसके साथ आएगा के कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 30 के कैप। ये क्या है? एल क्रॉस बी। तो बन गया आपका आंसर, दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 30 के कैप। तो ये बन जाएगा 150 के कैप, विच इज योर आंसर। सो द फोर्स इज एक्टिंग, कहाँ पर एक्ट कर रहा है बेटे? इट इज एक्टिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। के कैप का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव z डायरेक्शन। किधर एक्ट कर रहा है? इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, पॉजिटिव z डायरेक्शन। लिख दो भाई फटाफट, कम ऑन, नोट इट डाउन। Come on, do it. हाँ, अरे एक गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटे। ये जे कैप के साथ जब लेंगे ना तो 0 और ये 10 आएगा। यस, बिल्कुल सही है आपका। थोड़ा सा इधर मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट मेकिंग सम करेक्शन। सब लोग इसको देखो, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। देखो, ये पहला वाला ठीक है 0, लेकिन दूसरा ये J वाला 0 नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकये 2 इंटू 0 माइनस के, तो ये 0 प्लस नहीं होता, माइनस होता है। तो पहले इसको मैं माइनस करा देता हूँ, ठीक है? 0 माइनस ऑफ 2 इंटू 0, ये 2 इंटू 0 और ये 10 इंटू 1 होगा, तो ये -10 और ये J कैप। सही बात है, आपका कहना सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 J कैप प्लस 30 K कैप। अब सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, और अब यहाँ पर जब आप रखेंगे तो यहाँ पर भी ज़रा करेक्शन करा लो। यस, सो दैट वाज करेक्ट। ओके, तो इधर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना चाहिए? 10 J कैप प्लस 30 K कैप, ऐसा लिखना चाहिए। और ये बनेगा 50 J कैप प्लस 150 K कैप, एंड दैट इज योर आंसर। अब ये आपका आंसर बन गया, जो सही आंसर है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल। यस, yes, it is correct.
अब कुछ यहाँ पर देखते हैं। ये पूछ रही है सर, लेंथ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ये एक क्वेश्चन है। हाँ ये देखो, ये भी पूछ रहा है लेंथ वेक्टर क्वांटिटी कैसे। हाँ तो बेटा जो लेंथ हमने यहाँ पर कंसिडर की है दैट इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ओके, क्या है कि जो लेंथ हमने यहाँ पर कंसिडर की है इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऐसा समझिए, ठीक है। लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आप कंसिडर कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर? इज इट क्लियर? चलो बेटा बहुत बढ़िया, ग्रेट, अमेजिंग, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाना मुझे, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 मीटर is lying along y-axis and carrying current 2 ampere in negative y direction. Find the force acting on the conductor if magnetic field exists along negative z direction of 5 टेस्ला। करके बताओ, करके बताओ जी, करके बताओ, देखते कितने लोग कर पाते इसको। ट्राई करिए सब लोग और आंसर फटाफट भेज दीजिए। तो क्या रहा आंसर बोलो?
So I have got ये पूछ रही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स इट हैज डायरेक्शन टू। अरे बेटे फिजिक्स जब हम शुरू करते हैं तब हम देखते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इनका क्या रिलेशन है, याद आया? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब तक हम डिस्प्लेसमेंट 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 जो करते आए वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी थी ना, ठीक है। सो हियर इज द आंसर। प्रणव का एक आंसर आया है। ओके, हु एल्स? आपके मैसेजेस आप एवरीवन, वहाँ पर एवरीवन ऑप्शन है तो एवरीवन करके अगर भेजेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा, है ना? आपके आंसर्स आप एवरीवन, वहाँ पर ऑप्शन है एवरीवन, ऑप्शन चूज करके भेजते जाइए, ठीक है। चलो जी, क्या आया आंसर? अपूर्व, क्या आंसर आया? बोलो 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 बोलो, हाँ जी बोलो, आंसर बोलो, क्या आंसर आया? 0 आया। ऋषिकेश का 0 आया, डायरेक्ट फ्लैट 0। क्या बात है, हो भी सकता है, पॉसिबल भी है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है ना? चलो भाई साहब देखते हैं, करें। तो भाई कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 मीटर, इसका मतलब L कितना है? 20, और इसकी डायरेक्शन हमें किधर लेनी होती है? करंट की दिशा में। करंट किधर है? -y डायरेक्शन में। तो क्या इसको -20 जे कैप ले लूँ मैं? समझ में आया? क्योंकि वेक्टर किसको लेना है? लेंथ को। समझ में आया? ग्रेट। सो दिस इज L बार इक्वल्स टू -20 जे कैप। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बेटा, ये रहा 5 टेस्ला इन नेगेटिव z डायरेक्शन, मतलब -5 के कैप। और करंट तो अपना है ही 2 एम्पियर, तो बन गया जी, बन गया, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B। तो फिर से एक बार अपना मैट्रिक्स बनाओ, ये डिटर्मिनेंट बनाओ, L क्रॉस B, इसमें ऊपर लिखना है आपको I J K, इधर लिखना है पहले L के साथ कौन कौन है देखो ज़रा, I के साथ 0, -20, K का 0, B का है जी 0, 0, -5, तो ये होगा I के साथ क्या होगा? -20 इंटू -5 इज़ 100, -0 I कैप, माइनस J के साथ अगर देखा जाए तो ये 0 और ये भी 0, तो 0 J कैप, प्लस K कैप के साथ अगर देखा जाए तो ये 0 और ये भी 0, तो 0, तो ये बन जाएगा 100 I कैप। क्या बात है? तो ये फोर्स बन जाएगा I कितना जी? 2 इंटू 100 I कैप, बन गया 200 I कैप, है ना? क्यों भाई, समझ में आया? ओके, facing too much problem due to network atmosphere, maybe I have to cover recording. Okay, 200 I cap, कैलकुलेशन मिस्टेक, समझ में आया? ओके, कैलकुलेशन वालों समझ में आया?
200 आई कैप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डू इट डू इट डू इट डू इट, कम ऑन, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे दूँ, है ना इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है ना। चलो तो बेटे अब आगे चलते हैं, ये ध्यान से देखो अब जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए सर कि किस तरह से इसके ऊपर जो फोर्स है इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये तो आप समझ गए। अब चलते हैं बेटा समझने कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। अब ज़रा ध्यान से सुनो मेरी बात को। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर। वाह भाई वाह, अब ध्यान से सुनो बेटे, दो पैरेलल कंडक्टर्स है मेरे पास, ये देखो, ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये दो पैरेलल कंडक्टर्स में अगर ये कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है लेट्स से I1, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? तो ऊपर वाले कंडक्टर में कितना करंट I1, नीचे वाले कंडक्टर में कितना करंट I2, बिल्कुल एकदम सिंपल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटे, ऊपर वाले कंडक्टर में जो करंट I1 है तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? जी हाँ। तो पहली बात समझने वाली ये कि कंडक्टर 1, ऊपर वाला जो कंडक्टर 1 है, हैज़ करंट I1, इसमें करंट कितना है जी I1। तो क्या ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? जी हाँ। I1 produces magnetic field, I1 produces magnetic field B1। जो I1 है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कितना? B1, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या I2 प्लेस किया हुआ है? जी हाँ। पहले कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अपनी खुद की प्रोड्यूस करेगा और ऐसा समझो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड में हमने दूसरा कंडक्टर रख दिया I2, तो क्या I2 के ऊपर फोर्स एक्ट होगा? जी हाँ, I2 के ऊपर फोर्स एक्ट होगा और उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। सो कंसिडर कि I2 is placed इन मैग्नेटिक फील्ड B1। ये B1 क्या I2 को टच करके गुजरेगी? हाँ बिल्कुल गुजरेगी, क्यों भाई, है ना। तो चलो भाई साहब अब देखते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अब ऐसा समझो ये I1 जा रहा है इधर, ये I2 जा रहा है इधर। अब I1 के अराउंड इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है पता है? मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है पता है सबको? ये अगर कंडक्टर है, देखो मेरी तरफ, ये कंडक्टर है, इसको अपने राइट हैंड में होल्ड कर लो। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? ऊपर। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगा। 3D डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इसके अराउंड होगा, यस और नो। तो अब देखो ये I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, I1 की मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बनेगी, ठीक है। तो चलो अब ऐसा समझते हैं कि I1 की मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड बनी, ऐसी गोल 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 I1 के अराउंड, ठीक है, और ऐसे जाती हुई। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड I2 तक पहुंचेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड है ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, ठीक है,
ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होगी। ये उसका सेंटर है। क्या आप इसको समझ रहे हो? जब ये मैग्नेटिक फील्ड का एक छोर जब यहाँ तक पहुँचेगा I2 तक, ठीक है, ऐसा समझ लो। क्यों भाई? तो क्या ये ऐसी होगी, ऊपर जाती हुई, ऊपर ऊपर ऊपर? कुछ समझ में आया? कितने लोग के ये समझ में आया कि I1 की मैग्नेटिक फील्ड में I2 रखा हुआ है, 3D डायग्राम है। थोड़ा सा इमेजिन करना सीख लो यार। कुछ समझ में आया है या नहीं आया है? बोलो। आ गया? समझ में आ गया है ना? ठीक है, कितने लोग को समझ में आया? जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कितने लोग के समझ में आया कि उसके I1 के अराउंड अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अराउंड गोल 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 गोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड I1 की I2 पे जब पहुंचेगी तो ऐसे होगी। ये कितने लोग के समझ में आया? उसका वो सर्कल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और यहाँ तक पहुंचेगा, है ना? समझ में आया? क्लियर? गॉट इट? वेरी गुड, ग्रेट, समझ में आया। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर अगर अपन इसको टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अब ये एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ नहीं किया, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अरे अरे एक मिनट, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा हल्का सा, ताकि समझ में आ जाए पूरा। ऐसे होगी, ठीक है। अभी एग्जैक्टली थोड़ा सा नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलो, अब यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी टेंजेंट। यहाँ पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट किधर जाएगी बेटा? ऊपर की तरफ। अब समझ गए सब लोग? कितने लोग समझे इसको? ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना? तो चलो, अब मैं ये सारा चीज़ मिटा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा चीज़ मिटा देता हूँ, ताकि हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके इसको देख सकें। तो मैंने ये सब कुछ मिटा दिया, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, तो यहाँ पर इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ बेटा? ऊपर की तरफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है B1। अब समझ में आया? कितने लोग के ये समझ में आया कि I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे होगा? नहीं, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ। आई एम सॉरी, क्योंकि राइट हैंड रूल से ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे होगा, है ना? ऐसे नीचे की तरफ होगी ये, ठीक है जी। B1 नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड होगी। हाँ, अब एक काम करते हैं, ये B1 को ढूंढ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हमने ढूंढा है। क्या हमने ढूंढा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, नहीं ढूंढा है ना? हाँ, उसका एक डेरिवेशन एम्पियर लॉ से आता है, लेकिन अभी बता देता हूँ
कि मैग्नेटिक फील्ड, बेटे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका फॉर्मूला होता है, उससे r दूरी पर, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो दूरी अगर है मान लो r, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी r। तो करंट I1 की वजह से I1 यहां पर लिख दूं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी। ठीक है, ये समझ में आया? कितने लोग को ये समझ में आया बेटा? ठीक है, ये रेडीमेड फॉर्मूला दे रहा हूं, ये फॉर्मूला आगे आने वाला है, ये फॉर्मूला आगे आएगा इसका डेरिवेशन, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, तो ये फोर्स कितना एक्ट होगा जी, तो ये फोर्स होगा अपना ओरिजिनल फार्मूला जो अभी अभी हमने देखा था, I इंटू एल क्रॉस बी। क्या होगा? I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखा जाए तो ये फोर्स किसके ऊपर? I1 के ऊपर, तो वो करंट I1 का मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स एक्ट हो रहा है I2 के ऊपर, तो मैं इधर करंट I2 लिखूंगा, उसका लेंथ लिखूंगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड B1 लिखूंगा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ये वाला समझ रहे हो सब लोग? ये वाला समझ रहे हो सब लोग? F इज इक्वल्स टू I2 L2 क्रॉस B1, L2 क्रॉस B1। ठीक है, चलो तो अब क्या है इसमें, फोर्स किसके ऊपर? फोर्स ऑन I2। ठीक है, इधर लिख देता हूं, फोर्स ऑन I2 किसकी वजह से? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1, इसकी चर्चा करेंगे। F इज इक्वल्स टू I2 इंटू L2 क्रॉस B1। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अब देखता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सब लोग, इसको फिर से दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, इसको मैं फिर से दिखाऊंगा। तो बेटे जब मैंने लिखा ये फोर्स, तो ये फोर्स बनेगा I2 इंटू, जब क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है L2, ठीक है, लेंथ L2 इंटू B1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा। A क्रॉस B क्या होता है? ए बी साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड, तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अगर आप एंगल को देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर एंगल आपने देखा तो आप देखोगे बेटे कि एंगल इन दोनों में कितना है? 90 डिग्री है। कितना है एंगल? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है उसको। तो मैं लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल्स टू ये I2 इंटू L2 B1 साइन 90, तो ये बनेगा I2 इंटू लेंथ L2 B1 साइन 90, साइन 90 कितना बेटा? 1। अब B1 का जो वैल्यू मुझे मिला है पहले, उसको मैं पुटअप कर रहा हूँ। किधर है? ये रहा। B1 का वैल्यू दिखा सबको? किधर है? ये रहा B1 का वैल्यू, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये B1 का वैल्यू है ना। तो चलो जी B1 का वैल्यू पुटअप कर देंगे अपन, चलेगा। तो लिख रहा हूँ मैं I2 इंटू L2 इंटू B1 का वैल्यू है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, साइन 90 हो जाता है 1।
तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L2 डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये बना फोर्स। तो ये लेंथ को अगर मैं इस साइड में ले लूँ तो ये मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलेगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो ये जो फॉर्मूला बना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ये हमें देता है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ये क्या देता है आपको, ये देता है आपको फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसकी एक यूनिट लेंथ कंडक्टर पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो इतना फोर्स एक्ट हो रहा है। एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन बोथ द वायर्स इक्वली, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ यहाँ पर इसके बारे में, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये नोट क्या है, ये नोट कहती है कि दिस फोर्स, ये जो फोर्स था, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन बोथ कंडक्टर्स, दोनों के दोनों कंडक्टर्स पे लग रहा है इक्वली। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार अगर पहले कंडक्टर ने दूसरे कंडक्टर के ऊपर अपनी मैग्नेटिक फील्ड का इतना फोर्स दिया तो दूसरा कंडक्टर भी पहले कंडक्टर को उतना ही फोर्स देगा, ये इसका मतलब है। समझ में आया? इज इट क्लियर? गेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? कम ऑन, सो नोट इट डाउन। अच्छा, दोनों देखने तेरे को, चल दोनों देख ले, देख ले यारा, देख ले। क्या देखना है तेरे को? इसको देख ले, कोई बात नहीं। दिख रहा है सब? छोटा दिख रहा है? कोई बात नहीं, बड़ा कर देंगे। ये ले, जस्ट वेट अ मिनट। अभी भी नहीं दिख रहा है? एक मिनट और बड़ा कर देते हैं। अब अरे नहीं, ये एक इधर है, ये एक इधर है, ऐसा हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, छोटा कर देखें। इतना तो लिख पहले। हाँ कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जा, दिखा देता हूँ, रुक जाओ। है लिख ले। हाँ बोलो, कहाँ पर डाउट है बोलो। कौन से स्टेप में? अच्छा, इस स्टेप में। हाँ ठीक है, अब ठीक है ना? कर लो कर लो कर लो। चलो कोई बात नहीं। अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स।
ये वाली दिखा दूं, नेक्स्ट वाली दिखा दूं ना? If you are done, just type done in the comment box. चलो जी भाई साहब, यहाँ तक पूरा क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा किस तरीके से बेटे दो कंडक्टर्स के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स कितना है, इसको हमने देखा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ध्यान से सुनो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। डन? यू आर डन? ग्रेट। अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है दो कंडक्टर्स के बीच में, क्या वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, इसके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहला केस नंबर 1। केस नंबर 1 में अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स करंट सेम दिशा में जा रहे हैं, करंट्स इन सेम डायरेक्शन, जैसे अभी मैंने दिखाया था, ठीक है, करंट्स इन सेम डायरेक्शन अगर है, करंट्स इन सेम डायरेक्शन, तो अब ध्यान से देखो। तो बेटे अब यहाँ पर ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर, दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये है I1, ये है I2। I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I2 पे किधर है? नीचे की तरफ, यहाँ पर किधर है? नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ओके, और करंट किधर? ये इस दिशा में, ये है आपका करंट, ठीक है। तो हमें क्या करना रहता है? I क्रॉस B, क्या करना रहता है बेटे? I क्रॉस B, है ना, I क्रॉस B करना है। तो I क्रॉस B अगर करेंगे, मतलब L क्रॉस B कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर आप देखो यहाँ पर लगा दो, आपके राइट हैंड से लगा दो, तो आप देखोगे कि L क्रॉस B अगर करेंगे, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज टूवर्ड्स I1, the force which will act on it will be towards conductor I। इसका मतलब both of them will attract each other, they attract each other, okay। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, दिस इज अ अट्रैक्टिव फोर्स,
ठीक है। लेकिन अगर केस 2 को कंसिडर किया जाए, केस 2, तो केस 2 में प्यारे बच्चों करंट्स अगर अपोजिट दिशा में है, करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अब क्या होगा? तो करंट्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, ये I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर किधर है? नीचे की तरफ है, B1, एंड योर करंट इज इन दिस डायरेक्शन I2। तो अब हमें लगाना है I क्रॉस B, फिर से L क्रॉस B। तो अब फिर से आपका राइट हैंड ले लो, ठीक है, और लगा दो। अब मैं यहाँ पर आपको, हाँ एक मिनट, ये देखो, देख पा रहे हो? ठीक है, अगर मैं लगाऊं, किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है, ये देखो, देखो 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 मेरा हाथ देखो, I क्रॉस B किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? बाहर। यस, सो फोर्स इज repulsive, the force will be repulsive, so they will repel each other, they will repel each other। कितने लोग को ये समझ में आया जी? देखते कितने लोग के समझ में आया। कमॉन कमॉन कमॉन, बोलो मुझे कितने लोग के समझ में आया, बोलो। गॉट इट, गॉट इट, वेरी गुड, वेरी गुड। है ना? क्लियर? तो ये समझ में आ रहा है अभी सब पूरा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? फटाफट लिखो, फटाफट लिख दो यार, कमान कमान। ठीक है, चलो ग्रेट। सो आई थिंक दिस वॉज अंडरस्टैंडेबल, सबको ये समझ में आया ही होगा, और अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो बेटे आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उसके ऊपर उसमें करंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। कौन सी दिशा में एक्ट होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B, और L इज अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है आपको। ये हिंट मैंने आपको बताया। तो आपको L क्रॉस B करना है तो I क्रॉस B करना है बेसिकली, और वो क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। तो फोर्स उसके डायरेक्शन को आप समझ सकते हो। ये सबसे पहला चीज़ आज हमने पढ़ा। दूसरा चीज़ हमने पढ़ा उसके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने, इसको हमने देखा। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द पैरेलल कंडक्टर्स। इफ देर आर पैरेलल कंडक्टर्स, अगर दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इफ दे आर कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे विल repel each other। ठीक है, all right, so I think this is sufficient for today।
कल मिलेंगे फिर से। आने वाले संडे को जो टेस्ट होगा इसी चैप्टर के ऊपर होगा। ओके, सो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। वी विल स्टॉप ओवर हियर टुडे। इज इट ओके? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी? ओके, एनीथिंग एल्स? DPP, हाँ फोर्स, इसका मतलब फोर्स ही है ना। हाँ, फोर्स की बात चल रही है। यस, बिल्कुल DPP भेज रहा हूँ। रिकॉर्डिंग, बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा अपूर्व को, ठीक है। ओके, ऑल राइट, सो वी स्टॉप ओवर हियर। बाय एवरीवन, बाय बाय।